हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी कोलाइड के जो गुण थे या कोलाइडी विलेन के जो गुण थे उसके आगे पार्ट जो बचे थे। हमने कहां तक डिस्कस किया था? आपका टिंडल प्रभाव तक कर लिया था हमने। टिंडल प्रभाव के बाद क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोग को ढेर सारा प्यार, सब लोग जल्द से जल्द आइए और सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट आइए, देरी नहीं करना। बहुत अच्छा टॉपिक है, जो बचा है आज खत्म हो जाएगा, परेशान मत होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ जाओ। क्या भैया, कहां गया पेन हमारा? यहाँ है। अब हम लिख देते हैं तब तक के लिए हेडिंग। क्या भैया? कोलाइडी विलेनों के गुण पार्ट सेकंड, है ना। कोलाइडी विलेनों के गुण क्या भैया? पार्ट सेकंड। अब भैया देखते हैं क्या होने वाला है इसमें सारी चीजें। लो, मैंने मान लिया और देख लिया, आ गया। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या होगा। टिंडल प्रभाव तक हमने कर लिया था, उसके आगे क्या करते हैं? उसके आगे क्या भैया? वैद्युत कण संचलन। सबसे पहले वैद्युत कण संचलन, आ जाओ। क्या करेंगे? वैद्युत कण संचलन करेंगे। वो तो आपको पता हो गया है, आपको अंदाजा भी लग गया है भैया कि हाँ सर ये होता है। सच में यही होता है सर कि कुछ और होता है? ना बाबा ना ना, वही होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या भैया, क्या 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 क्या, कहाँ गए भाई? वैद्युत कण संचलन करेंगे। और क्या है? हाँ, हो गया। चलो चलो चलो, कहाँ चलेंगे? वैद्युत गुण आता है, वैद्युत गुण के अंदर हम वैद्युत कण संचलन करेंगे। इंपॉर्टेंट जो है तीसरा, कहां तक जो भी हुआ था, अगला पॉइंट जो आता है वैद्युत गुण। वैद्युत गुण, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या? वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन, ध्यान से सुनना। वैद्युत कण संचलन की बात की जाए अगर, तो क्या होगा? वैद्युत कण संचलन। अब बात आती है कि सर वैद्युत कण संचलन क्या? देखिए, कोलाइडी विलेन में ये गुण पाया जाता है, यानी विद्युत के प्रभाव के कारण उनके कण जो होते हैं संचरित होते हैं, इधर उधर चलने लगते हैं। अब कैसे? क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो हमारा कोलाइडी विलेन होता है वो दो तरह के आवेश देता है। क्या? दो तरह का आवेश देता है। अर्थात कहने का मतलब भैया कि ये दो तरह का आवेश होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। यानी कोलाइड जो होते हैं आवेश के अनुसार दो प्रकार के कोलाइड होते हैं, एक धनावेश कोलाइडी कण, एक ऋणावेश कोलाइडी कण। तो जो विलयन होगा उसके हिसाब से, अगर हमारा धनावेश कोलाइडी कण है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके आवेश जो होंगे वो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे। अगर ऋणावेशित है तो भी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे? वो गमन करेंगे। यानी कि आवेशित कोलाइडी कणों का, ध्यान से, आवेशित कोलाइडी कणों का विद्युत के द्वारा इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करने की क्रिया वैद्युत कण संचलन कहलाती है। यह गुण कोलाइडी विलेन में पाया जाता है। आ गया? यस सर, बहुत आसान सवाल है सर। ये तो क्या बोल दिया आपने? आवेशित कोलाइडी कणों का क्या लिखें? यानी कि आवेशित, लिखो भाई लिखो, आवेशित कोलाइडी कणों का, आवेशित कोलाइडी कणों का क्या भैया, क्या क्या? आवेशित कोलाइडी कणों का विद्युत के द्वारा विलयन में इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करने की प्रक्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं।
वैद्युत कण संचलन कहते हैं। ये बात आई कि समझ में? ये बात आई समझ में? हाँ सर आई समझ में, आएगी भी समझ में। और मैं क्या करूंगा, क्या बात है, मैं क्या करूंगा आपका ये फिगर के द्वारा भी बताऊंगा, चिंता मत करना। यानी वैद्युत कण संचलन आ गया, आवेशित कण होंगे। क्यों? अगर आपको और भी लिखना है थ्योरी तो ध्यान से सुनना क्या क्या लिखना है। आप शुरुआत में लिखा करोगे ऐसे कि कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कण हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। एक होता है धनावेशित कोलाइडी कण, एक होता है ऋणावेशित कोलाइडी कण। तो इस प्रकार की कोलाइडी विलेन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण इलेक्ट्रोडों की तरफ ये आवेशित कण क्या करते हैं, गमन करते हैं। क्या? अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ क्या करते हैं, ये गमन करते हैं। अर्थात गमन करने की ही घटना यही क्या कहलाती है आपकी, वो क्या वैद्युत कण संचलन कहलाता है। आ जाओ आ जाओ, एग्जाम्पल के द्वारा क्या मैं फिगर बनाऊं एक? हाँ सर फिगर बना दें तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो फिगर बनाते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना। कहने का मतलब क्या? चलो एक बड़ा सा डब्बा लो, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे बना देते हैं। हो गया? थोड़ा सा छोटा कर। देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रोड हो गया एक यहां, एक इलेक्ट्रोड यहां कर दिया मैं, एक इलेक्ट्रोड यहां हो गया। अब बात आती है कि सर ये तो इलेक्ट्रोड हो गए। हाँ सर इलेक्ट्रोड तो हो गए, और इन्हें क्या करते हैं हम, क्या भैया, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ऐसे संकेत दे देते हैं। स्रोत के द्वारा क्या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस बात को ध्यान से सुनना। अब मान लेते हैं ये हमारा क्या है, निगेटिव प्लेट है, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। तो ये हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। क्या होगा? कैथोड होगा। और ये हमारा क्या होगा, एनोड होगा। क्या होगा? एनोड होगा। कैथोड और एनोड हो गया भैया। जब कैथोड और एनोड पता चल गया, अब बात करते हैं किसकी बात करेंगे भाई? ओ जी, किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे विलेन की। ओहो ये तो बहुत बड़ा हो गया। कोलाइडी विलेन अब बताओ, ये मैं बना रहा हूं एक विलेन बना रहा हूं, इसमें कोलाइडी कण भी है, ऐसी बात नहीं है, परेशान मत होना कि कोलाइडी कण नहीं है। मान लेते हैं कोलाइडी कण हमारे हैं। कौन से? ऋणावेशित कोलाइडी कण है। कौन है? ऋणावेशित कोलाइडी कण है। अब जब ऋणावेशित कोलाइडी कण है तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो ये कहां भागेगा, धन की तरफ। इसका मतलब है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये तुरंत भाग करके कहां जाएंगे भैया, इस धन की तरफ भागेंगे। यानी इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, माइनस 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 माइनस। इसकी तरह से पूरी तरह से ये सब के सब लोग भाग भाग करके क्या होंगे, भागेंगे किसकी तरफ, इसकी तरफ। यानी कि अब यही चीज है कि अगर ये आवेशित कोलाइडी कण था तभी तो विद्युत धारा के द्वारा प्रवाहित हुआ। यानी कि आपका विद्युत धारा जैसे चलना शुरू हुआ वैसे इलेक्ट्रोड के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ क्या है, कोलाइडी कणों का गमन शुरू हो गया। यानी कि विलेन जो आपका होगा वो केवल एक आवेशित कण का होगा, चाहे वो धनावेशित का हो या फिर वो ऋणावेशित का हो, इससे कोई परिवर्तन नहीं। अगर वो धनावेशित का है तो क्या है, धन चार्ज ऋण की तरफ भाग के आएगा। अगर वो ऋणावेशित है तो ऋण चार्ज धन इलेक्ट्रोड की तरफ भाग के जाएगा, यानी एनोड की तरफ भाग के जाएगा। क्या आपको ये बातें समझ में आई? फिगर बना, आप इस फिगर को बना लेना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
हाँ सर, आ गया, समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आया सर। थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी सर, लेकिन मैं समझ गया, है ना, आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल, हो कोलाइडी विलेन, भैया आवेशित कोलाइडी विलेन के एग्जाम्पल ले लो भाई। चलो आवेशित कोलाइडी विलेन के एग्जाम्पल, आवेशित कोलाइडी कण, चलो आवेशित कोलाइडी कण लें या कोलाइडी विलेन लें, ले लें विलेन। चलो आवेशित कोलाइडी, आवेशित कोलाइडी कण, आवेशित कोलाइडी कण जो हमारे होंगे, देखिए आपका दो तरह का होता है, कितने, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले में मैं निगेटिव वाले में निगेटिव का लिखता हूं, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव का लिखता हूं। क्या होगा, जब आपका सिल्वर क्लोराइड में क्या आ जाए, सिल्वर आ जाए बाहर की तरफ, मतलब क्लोरीन आ जाए, और सिल्वर क्लोराइड में अगर बाहर की तरफ आ जाए क्या, सिल्वर आ जाए, तो देखना ध्यान से, ये अगर बाहर की तरफ क्लोरीन आ रहा है तो ये क्या है, निगेटिव आवेशित कण है, अर्थात क्या, वो हमारा कौन सा कोलाइडी कण है, निगेटिव यानी ऋणात्मक कोलाइडी कण है। और अगर क्या है, बाहर की तरफ धनात्मक आ गया है तो क्या है, धनात्मक कोलाइडी कण है। यही आपका होगा विलयन, इसी प्रकार से, और इसी प्रकार आपके क्या कोलाइडी कण पाए जाएंगे। समझ में आ गई बातें, आगे चलें जी सर, अगर समझ में आ गया तो फिर चलते हैं, आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इतनी सारे क्वेश्चन पूछे होंगे कि क्या आपका एग्जाम्पल क्या होगा सर, विलेन कैसा होगा। तो एग्जाम्पल बहुत बड़ी बात थी, एग्जाम्पल को मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या क्या, हो गया, हो गया है ना। चलिए अगर आ गया तो फिर आगे चलते हैं, वैद्युत प्रासरण की बात करते हैं। वैद्युत प्रासरण, वैद्युत प्रासरण, इसी में दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा, बी ऑप्शन, वैद्युत प्रासरण, वैद्युत परासरण यानी विद्युत के द्वारा परासरण करना। बात को सुनना, थ्योरी लिखना आप, फिगर मैं बनाता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख दूंगा, वैसे तो सुन लोगे अगर ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। देखिए वैद्युत परासरण यानी परासरण करना है, क्या, परासरण प्रक्रिया कराना हमें, लेकिन किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। यानी कि कोलाइडी विलयन से अर्धपारगम झिल्ली में से, या कोलाइडी विलयनों का अर्धपारगम झिल्ली में से परासरण कराना विद्युत के द्वारा, क्या, विद्युत के द्वारा परासरण कराना क्या, वैद्युत परासरण कहलाता है। यानी कि कोलाइडी विलयन जो हमारे होते हैं वो अर्धपारगम झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं होते हैं, ये थ्योरी में लिखाया गया था। अगर आसानी से विसरित नहीं होते हैं तो किसी के कारण होंगे, जबरदस्ती होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो क्या करेंगे हम, विद्युत के द्वारा उसे परासरित कराएंगे। अब विद्युत के द्वारा अगर परासरित हो रहा है तो वही गुण क्या है, वैद्युत परासरण। यानी कोलाइडी विलयन में एक गुण और पाया जाता है, वैद्युत परासरण का गुण। आओ मैं फिगर बताता हूं। मैं फिगर बनाता हूं, क्या, सेंटेंस, मैं फिगर बनाता हूं, हो गया। आप कहोगे सर जी इतना बड़ा फिगर, हाँ भाई इतना बड़ा तो फिगर होएगा ही, इतना बड़ा तो होएगा ही। अब हम कर रहे हैं क्या, परासरण कराएंगे, ध्यान से सुनना। देखिए बीच में हम क्या करेंगे, बीच में हम कोलाइडी कणों को भरेंगे, कोलाइडी विलयन भरेंगे। सपोज दैट क्या, ये कोलाइडी विलयन है, क्या है, ये कोलाइडी विलयन है, क्या है, क्या है, कोलाइडी विलयन है भैया, ये सब क्या है, कोलाइडी विलयन है। ध्यान से सुनना, अगर सुन ले गए तो समझ गए भैया, आप अच्छे से समझ गए, और अगर नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर सुनेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो क्या कहा मैंने, मनवा लागे
लागे रे सावरे तो मैंने क्या किया। देखो मैंने इसमें क्या भरा, कोलाइडी विलेन, यानी बीच में, किसके बीच में, अर्धपारगम झिल्ली। ये दोनों जो है वो अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है भैया, ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली है। ध्यान से सुनना, क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये दोनों क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, है ना। यानी ये जो आपका है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम झिल्ली है जो इधर उधर लगी है। अब हम इधर क्या भरेंगे, इधर जानते हो क्या भरेंगे, पानी भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी, सिर्फ और सिर्फ जल, जल जल जल, है ना, जल ही जीवन है। हो गया, सिर्फ और सिर्फ हम क्या भरेंगे इसमें भैया, जल भरेंगे। तो जल भर दो, जल भर दो, जल भर दो, जल भर दो, भर दो, भर दो, भर दो, जल भर दो भैया, क्या होगा। ध्यान से सुन लेना कि जल भरेंगे भैया, हम क्या करेंगे, जल भरेंगे, जल भरेंगे, जल भर दिए। अब जल भर दिए जब, तो कुछ काम करेंगे। अब विद्युत की धारा कर प्रवाहित करना है ना, तो विद्युत की धारा प्रवाहित करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया। क्या किया, एक एक इलेक्ट्रोड हमने क्या किया, लगा दिया। अब कहोगे सर जी इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो अब क्या करेंगे, हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ये अगर प्लस है, ये माइनस है, क्या है, एक बैटरी है, सपोज दैट हाई वोल्टेज का ले लो भैया, बैटरी है, क्या है, विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत है। यहां से क्या है, विद्युत निकलेगी। ये अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये क्या, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसे बोलेंगे एनोड और इसे बोलेंगे कैथोड। ये भी आप सुने हैं, बार बार सुनते चले आए हैं, बार बार सुने, एक बार फिर सुन लो। तो क्या हुआ कि अगर ये हमारा कोलाइडी विलेन है, अगर इसमें सभी प्रकार के कण हैं, सपोज दैट सभी प्रकार के कण हैं, क्या मान लेते हैं निगेटिव कोलाइडी कण है और निगेटिव कोलाइडी कण है, क्या है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो होगा वो कुछ अलग होगा। देखिए अगर हमारे कोलाइडी विलेन में दोनों प्रकार के आवेशित कोलाइडी कण हैं, तो क्या होगा, ये एक दूसरी की तरफ क्या करेंगे, हम गमन करना शुरू करेंगे। एक दूसरी की तरफ क्या है, संचरित होना शुरू हो जाता है, एक दूसरी की तरफ दोनों का गमन करना शुरू हो जाता है। कैसे, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा वैसे अर्धपारगम झिल्ली में से निकलना शुरू कर देंगे। अगर अगर हमारा धनावेशित कण है तो वो इधर आएगा भाग करके, यानी इसका डायरेक्शन इधर आएगा, ये इधर आएगा, है ना, ये इधर आ गया, ये भी क्या आएगा, इधर आएगा, ये भी क्या आएगा, इधर आएगा, और कोई है, हाँ सब आएंगे। लेकिन अगर ऋणावेशित जो कण है वो भाग के भैया इधर जाएगा, कहाँ, उधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ऐसे ये भी इधर जाएगा, और ये क्या है आपका धनावेशित कण। इस प्रकार से क्या है, हमारे कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के निकलेंगे। तो अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के निकलना ही क्या कहलाता है, परासरण। अगर वो विद्युत के द्वारा परासरित हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत परासरण। बस यही तो है, और कुछ नहीं, यही बात है। तो अब थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखो फिगर तो मैंने बना दिया, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर फिगर बन गया, थ्योरी कैसे लिखेंगे, सर थोड़ा सा लिख दीजिए। देखो क्या होगा, क्या होगा, कोलाइडी विलेन को, यानी आवेशित कोलाइडी विलेन को अर्धपारगम झिल्ली में रख करके उसकी दोनों तरफ जल, क्या है, जल रखा जाए या जल भरा जाए, या कह सकते हो ऐसे कि अर्धपारगम झिल्ली में कोलाइडी विलेन को रख करके उसे जल में डुबो दिया जाए, जल में डुबो दिया जाए, और क्या किया जाए भैया, वह उसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए उसमें। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कोलाइडी विलेन निकल करके, कोलाइडी कण जो आवेशित होंगे वो अर्धपारगम झिल्ली में से निकल करके इलेक्ट्रोड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। बस यही काम होता है, यही घटना वैद्युत क्या है, वैद्युत परासरण कहलाती है। अगर आपको ये फिगर दिखा तो ठीक है, और अगर नहीं तो दूसरा फिगर मैं बनाता हूं, एक फिगर और मैं बनाता हूं। यहां
यहां पे एक फिगर मैं बनाऊंगा, इसको थोड़ा सा मिटा दें, उसके बाद बनाते हैं। ये आपका कैथोड यहां लिख देते हैं। यहां मैं एक फिगर बनाता हूं, ध्यान से देखना। एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, और आपका यहां से ये हमारा क्या, एक स्टैंड है, इसको रखा है, ऐसे रखा हूं, ये स्टैंड पे रखा हुआ, ये स्टैंड है। स्टैंड में क्या है भैया, ये हमारा क्या, कुंडा है। इसे मैं यहां से एक थैली पेंच मापी के द्वारा बंद करके हम इसको क्या है, पैक कर दिए। इसमें हमारा केवल और केवल क्या, कोलाइडी कण है। क्या है, कोलाइडी कण, कोलाइडी विलयन है। ये झिल्ली जो है अर्धपारगम झिल्ली में भर करके हमने क्या किया, इसमें लटका दिया। और जब लटका दिया तो पानी को भी भर दो। पानी को मैंने भर दिया, पानी इसके अंदर अभी नहीं है, पानी अभी उसके अंदर नहीं है। देखिए अभी उसके अंदर पानी नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे। अब विद्युत धारा कैसे प्रवाहित की जाए, आप कहोगे सर जी कैसे होगा, तो यहां एक इलेक्ट्रोड और यहां एक इलेक्ट्रोड, इधर से धारा आ रही है, इधर से, है ना। ये आपका मान लेते हैं माइनस इलेक्ट्रोड, ये आपका क्या, प्लस इलेक्ट्रोड। धारा जैसे प्रवाहित हुई वैसे भैया क्या हुआ, अर्धपारगम झिल्ली में से या फिर इसके विलायक के कण इसमें घुसना शुरू कर दिए, और इसके कण के यहाँ जो छोटे थे वो बाहर निकलना शुरू कर दिए। यानी कि इस तरह से क्या हो, परासरण प्रक्रिया शुरू होगी। अतः ये पूरी घटना क्या कहलाएगी आपकी, ये घटना वैद्युत परासरण कहलाएगी। यानी विद्युत के द्वारा परासरण कराना वैद्युत परासरण। बात समझ में आ गई, ये होता है। बाकी थ्योरी आपको यही लिखनी है, क्या लिखनी है कि आवेशित कोलाइडी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली में रख करके उसे द्रव में डाल दिया जाए, और द्रव के दोनों सिरों से द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने से कोलाइडी विलयन के जो कण होंगे आवेशित वाले, वो इधर उधर इलेक्ट्रोड के बाहर भागने की कोशिश करेंगे, क्या अर्धपारगम झिल्ली से हो करके इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और यह घटना वैद्युत परासरण कहलाती है। आ गया। और बाकी जो अपनी भाषा में समझ करके लिखना होगा वो लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो। अच्छा ये हो गया द्रव, ये आपका क्या है, H2O है, ये भी आपका क्या है, H2O है, ये आपका क्या है, कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन है, बस आवेशित कोलाइडी विलयन लिख सकते हो। आपका ये भी फिगर है, ये आपकी पुरानी किताब में फिगर है, ये आपका क्या है, NCERT में मिलता है ना। और भी मिल सकता है, चिंता मत करो। अपोहक झिल्ली भी कहा जाता है उसे, अपोहक झिल्ली भी कहा जाता है। मतलब जितनी भाषाएं वो सब एक ही है, केवल अलग अलग नाम है। तो आप बोल सकते हो, या तो आप बोल दो अपोहक झिल्ली में कोलाइडी विलयन को रख करके विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, उसमें से कोलाइडी कण इधर उधर भागते हैं। तो अगर भागते हैं तो क्या है, वैद्युत अपोहन हो गया। वैद्युत परासरण, अगर परासरण अर्धपारगम झिल्ली में से परासरण प्रक्रिया होती है तो वैद्युत परासरण हो गया, है ना। वैद्युत कण संचलन भी ऐसे है, क्या है, आवेशों की तरफ इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोडों की तरफ भागेंगे, वहां अर्धपारगम झिल्ली नहीं होगी, यहाँ अर्धपारगम झिल्ली रहेगी, क्योंकि परासरण प्रक्रिया अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से ही होती है। बात समझ में आ गई। अगर आ गई तो अब आगे चले, अस्कंदन। अब बात करते हैं हम अस्कंदन का। अस्कंदन, कोलाइडी विलयनों का अस्कंदन। बात आती है सर अस्कंदन तो अच्छी बात है, कोलाइडी विलयनों का अस्कंदन तो करना पड़ेगा। इसमें एक वैज्ञानिक भी आ जाते हैं, हार्डी सुल्जे नामक वैज्ञानिक एक आते हैं, जो अपना नियम देके चले गए। थोड़ा सा कुछ था नहीं, बस बता दिए, क्योंकि कोई जानता नहीं था उस टाइम। आ गया, उनको समझ में आ गया कि हम बता देंगे तो आने वाले समय में हमारा नाम चलेगा। आ जाओ, चलो हो गया, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, देरी नहीं करना। 1 2 3 3 2 1, ये फिगर इसी का है ना। हाँ, अब हम बात करने की क्या, अस्कंदन की बात करते हैं। अस्कंदन की बात करेंगे। अस्कंदन, ओहो अस्कंदर लिख रहे हैं, देखो यही अस्कंदन की अगर बात करें हम, है ना, अस्कंदन की बात करें तो क्या होगा
यानी कोलाइडी विलेनों का स्कंदन होता है, लेकिन दो तरह से। अगर हमारा कोलाइडी विलेन क्या है, द्रवरागी है, या उसमें कोलाइडी कण द्रवरागी है तो उसका स्कंदन आसानी से हो जाता है। अगर द्रवविरागी है तो उसका स्कंदन आसानी से नहीं होता है। उसे करने के लिए हमें ऐसे पदार्थ को मिलाना पड़ता है, ऐसे इलेक्ट्रोड को या फिर ऐसे वैद्युत अपघट्य पदार्थों को मिलाना पड़ता है जिसके साथ वो स्कंदित हो जाए। तो हार्डी सुल्जे ने क्या कहा कि आवेशित कोलाइडी विलेनों को स्कंदित करने के लिए जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है उसी आवेशित के हिसाब से होता है। जितने ज्यादा आवेशित कण होगा उतने ज्यादा उसकी स्कंदन होने की क्षमता होगी। बस इन्होंने इतना बता दिया कि स्कंदन होने की जो क्षमता होती है, जितना ज्यादा आवेश होगा उतने ही ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता होगी। लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग कि कोलाइडी विलेनों को स्कंदित करने के लिए कोलाइडी विलेन की प्रकृति पर निर्भर होती है बातें। तो कोलाइडी विलेन क्या होता है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यहां से बोलेंगे डायरेक्ट लिखो, द्रवरागी या स्नेही, द्रव स्नेही लिखो, द्रव स्नेही कोलाइडी विलेनों को आसानी से हम स्कंदित कर सकते हैं, को आसानी से हम स्कंदित कर सकते हैं। भैया क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु द्रव विरोधी कोलाइडी विलेनों को क्या भैया, द्रव विरोधी कोलाइडी विलेनों को आसानी से स्कंदित नहीं कर सकते हैं, आसानी से स्कंदित नहीं कर सकते हैं, आसानी से स्कंदित नहीं कर सकते हैं। हो गया, हो गया, हाँ सर हो गया। देखिए अच्छा, आपके दिमाग में एक बात और घूम रही होगी, सर स्कंदन क्या होता है, पहले ये बता दीजिए स्कंदन क्या होता है। स्कंदन आपका जो होता है कोलाइडी विलेनों का अवक्षेपण करना ही स्कंदन है। अवक्षेपण क्या होता है सर, अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेपण आपका क्या होता है कि जैसे कोलाइडी विलेन आपका शुद्ध के रूप से क्या दिखता है, कोलाइडी विलेन दिखता है क्या, समांगी आपका नग्न आंखों से आप उसको देख रहे हो कि ये समांगी है, लेकिन आपने उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जिसके कारण क्या है, आपको दूर से दिखने लगा कि ये तो यार विषमांगी मिश्रण है, आंखों से ही दिखने लगा। तो उसमें क्या हुआ, स्कंदन में यानी अवक्षेपण हो गया, अर्थात कहने का अवक्षेपण हो गया। अवक्षेपण में क्या होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं छोटे छोटे, वो मिल करके एक बहुआण्विक कण बनाए, यानी कि एक बड़ा सा कण बना लेते हैं जिसके कणों की साइज कोलाइडी कणों के साइज से बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो हमें उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी उसका आकार निलंबित कणों के आकार के बराबर हो जाता है या निलंबन के बराबर हो जाता है, जिसके कारण हम उसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। यानी कोलाइडी कणों का मिल करके निलंबन आकार के कणों में बदल जाना अवक्षेपण कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। अब स्कंदन करने के लिए मुख्यतः दो तरह से, विलेन दो तरह से है तो दो तरह से होगा भी। द्रवरागी अगर है तो उसका स्कंदन हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो क्रिया कर सकता है हर किसी से। द्रव विरोधी अगर है तो क्या, द्रव विरोधी अगर है हमारा तो वो क्या होगा, स्कंदन आसानी से नहीं कर सकता है। अब उसे स्कंदित करने के लिए आपको उस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो द्रव विरोधी कोलाइडी कण है उसमें किस प्रकार के आयन है। अगर हमारा धनावेशित आयन है या ऋणावेशित आयन है तो उस हिसाब से हमें वैद्युत अपघट्य मिलानी पड़ेगी। क्या, उस हिसाब से हमें वैद्युत अपघट्य मिलानी पड़ती है। तो यहां से हार्डी सुल्जे का नियम लागू होता है। क्या,
हार्डी-सुलजे का नियम लागू होता है। यहां से क्या होता है, हार्डी-सुलजे का नियम। तो यहां से लिखेंगे क्या, हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम कर दो, यहां से क्या हो जाएगा, हार्डी-सुलजे के अनुसार सबसे पहले कोलाइडी विलेन जो होते हैं आवेशित होते हैं। क्या, कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कण आवेशित होते हैं। यहां से पहले लिखेंगे हम कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कण आवेशित होते हैं। क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। आवेशित होते हैं, वाह सर, आवेशित होते हैं। वो आवेश क्या होंगे, धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। अब इनके अनुसार क्या है, अब है ना, इनके अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यानी कि इस नियम के अनुसार आपका बात आता है, इन्होंने क्या कहा कि जैसा आवेशित कोलाइडी कण होगा उसकी स्कंदन क्षमता वैसी ही होगी। क्या, उसकी स्कंदन क्षमता वैसी ही होगी। मतलब कहने का कि जो कोलाइडी कण जितना ही ज्यादा आवेशित होगा, मतलब चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, उसकी स्कंदन क्षमता उतना ही ज्यादा होगी, है ना। तो इस नियम के अनुसार आवेशित कोलाइडी कणों की, ध्यान से सुना, कोलाइडी कणों की स्कंदन क्षमता, कोलाइडी कणों की स्कंदन क्षमता उसके आवेश के समानुपाती होती है। उसके आवेश के समानुपाती होती है। जितना ही ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा स्कंदन होगा। क्या भैया, जितना ही ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा स्कंदन होगा। ऋणावेशित कोलाइडी, ऋणावेशित साल के लिए स्कंदन क्षमता ऋणावेशित का होगा, धनावेशित साल के लिए स्कंदन क्षमता धनावेशित का होगा। बस और कुछ नहीं। बात समझ में आई, आ गई समझ में बातें सर, आ गई समझ में? जी सर। ओ सर, एग्जाम्पल तो आपने दिया ही नहीं, चिंता मत करो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। आ गया, आ गया, आ गया, हाँ। चलो चलो चलो, देखते हैं क्या होगा, है ना। हाँ, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? अच्छा देखो, यहां से क्या, दो तरह से, क्या ऋणावेशित साल के लिए स्कंदन क्षमता या ऋणावेशित साल के लिए धनायनों का स्कंदन क्षमता, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? ऋणावेशित साल के लिए, ऋणावेशित साल के लिए धनायनों का स्कंदन क्षमता। क्या हो जाएगा यहां से? देखिए, धनायनों का आपके पास क्या है, आपके पास मान लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3 ग्रेटर देन, मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2 इज ग्रेटर देन, सोडियम क्लोराइड है NaCl, या करके ये भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट। क्या लिख सकते हो? एल्यूमिनियम +3 चार्ज इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम +3 चार्ज +2 चार्ज ग्रेटर देन सोडियम +1 चार्ज। ये हो गया आपका क्या, धनावेशित साल के लिए, सॉरी ऋणावेशित साल के लिए धनायनों का स्कंदन क्षमता।
ऋणावेशित साल के लिए धनायनों का स्कंदन क्षमता। आगे बात करते हैं इसी प्रकार क्या होता है दूसरे का, इसी प्रकार धनायनों के लिए, इसी प्रकार धनायनों के प्रति, धनायन साल के प्रति ऋणायन की स्कंदन क्षमता, इस बात को नोट करना। क्या आपको दिख रहा है यहां तक? हाँ सर दिख रहा है। देखो अब इसमें स्कंदन क्षमता क्या होगा, ऋणावेशित के लिए होगा। ऋणावेशित में आपका जो ऋणावेशित वाला आएगा, जैसे आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड आ गया है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आ गया, और आपका क्या फास्फेट आ गया, ऐसे सारी चीजें क्या ऋणावेशित के लिए हो जाएंगी भाई, ऋणावेशित के लिए हो जाएंगी, है ना। चलिए आगे क्या क्या होगा। यहां से पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आपका आएगा FeCN का होल 6, इसकी खोपड़ी पे 4-। सोडियम फास्फेट के लिए क्या आएगा, सोडियम फास्फेट के लिए Na3PO4 आता है। इसका मतलब आता है कि उसके बाद क्या आएगा, PO4 पे ट्रिपल- के लिए यहां 4- नोट कर लेना। और उसके बाद क्या है, सल्फेट, सोडियम सल्फेट, उसमें क्या है SO4 डबल- आएगा, SO4 डबल- आएगा। फिर क्या है, सोडियम क्लोराइड ले लो तो वहां क्या आएगा, क्लोरीन Cl- आएगा। मतलब कहने का कि अगर आपसे पूछेगा कि धनावेशित साल के लिए क्या होगा, ऋणावेशित साल के लिए स्कंदन क्षमता कैसी होगी, तो वहां केवल आयनों को देखना, जो आयन सबसे ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा, और जो आयन कम होगा उसका कम होगा। किसने कहा, हार्डी सुल्जे ने कहा, हार्डी सुल्जे नामक वैज्ञानिक ने यह बात कही। बात समझ में आ गई? जल्दी बताना क्या आपको आया समझ में? यस सर दिख नहीं रहा है, दिखेगा। ये लिखा है आपका FeCN का होल 6, ये कहां से आया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से आया। ये फास्फेट, ये आया सोडियम फास्फेट से आया। ये आया सल्फेट, ये आया सोडियम सल्फेट से आया। ये आया आपका, ये आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड से आया भाई। या तो आप किसी एक ही धातु का आप लोग ले सकते हो, एक ही धातु का ले लो। पोटेशियम फास्फेट है, पोटेशियम था धातु, हाँ सॉरी पोटेशियम फेरोसाइनाइड था, पोटेशियम धातु बाहर, हाँ था। पोटेशियम सल्फेट ले लो, पोटेशियम फास्फेट ले लो, पोटेशियम क्लोराइड ले लो, सबके साथ से के हटा दो, जो बचा केवल और केवल क्या बचा आपका, केवल निगेटिव चार्ज बचा। तो निगेटिव चार्ज भी क्या है भैया, क्षमता जो होगा वो आवेश के कारण होगा, क्योंकि इन्होंने यही कहा कि आवेशित कोलाइडी कणों की स्कंदन क्षमता जो होती है उनके आवेश के समानुपाती होती है। बस आई बातें समझ में, आगे बातें समझ में। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा आपका, अगला टॉपिक क्या होगा आपका, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो हो गया आसानी से। ओहो यहां मैं उल्टा लिख दिया, अरे यार ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। यहां आपका रहेगा द्रव विरोधी। चले चलते चलते दिख गया, अच्छा हुआ। द्रव स्नेही, इसका नहीं होता जल्दी। तो द्रव स्नेही में आवेशित होते हैं कई प्रकार के, धनावेशित और क्या ऋणावेशित। मैं फिर से बता दूं, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों को आसानी से स्कंदित कर सकते हैं। जो विरोध करता है, जैसे अवक्षेप बनाना, तो अवक्षेप में क्या होता है, अलग करना ना, तो जो विरोध करेगा उसको अलग करने में आसानी होगी। बस यही बात है, थोड़ा सा मिस इधर उधर हो गया था, और कोई बात नहीं। क्या है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों को आप खुद समझ सकते हो कि जो विरोध करेगा उसको आसानी से हम अलग कर सकते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों को क्या स्कंदित करने में आसानी होती है, आसानी से कर सकते हैं।
परंतु द्रव स्नेही को नहीं कर सकते हैं। अब द्रव स्नेही में दो तरह के आवेश होते हैं भैया, क्या होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। अब धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, उसको स्कंदित करने के लिए हम वैद्युत अपघट्ट की मात्रा मिलाते हैं उस हिसाब से कि कौन सा अपघट्ट मिलाना है इसको। जैसे आपका मान लेते हैं हमने ऋणावेशित साल लिया तो उसमें धनावेशित कोई मिलाना पड़ेगा, जो धन चार्ज ज्यादा हो उसमें प्रबल हो, ऐसे होगा। तो इसी के आधार पर स्कंदन जो क्षमता होती है वो हार्डी-सुल्जे ने बता दिया कि हार्डी-सुल्जे ने कहा कि जो भी विलयन हमारे होते हैं वो क्या होते हैं भैया, आवेशित कोलाइडी कण उसमें युक्त होते हैं। अब आवेशित कोलाइडी कण जैसा होंगे वैसा उनका स्कंदन क्षमता होगा, यानी उनकी आवेश जितनी ही ज्यादा होगी उनकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो। तो यहां आ गया क्या, ऋणावेशित साल के लिए, यानी कोलाइडी विलयन कैसा हो, ऋणावेशित हो, तो उसमें धनायनों का स्कंदन क्षमता जो होगा वो इस तरह से होगा। एग्जाम्पल ले लो आपका, सपोज दैट ये सब साल है, धनायनों का स्कंदन क्षमता है। इसी प्रकार धनायन वेशित यानी धनायन साल के लिए ऋणावेशित स्कंदन क्षमता या ऋणायन की स्कंदन क्षमता वो ऋण वाली हो जाएगी। यहाँ धन ज्यादा था तो यहाँ ऋण ज्यादा है, कोई बात नहीं, जैसा आवेश होगा वैसा होगा, चाहे वो ऋण ज्यादा हो तो ज्यादा होगा, चाहे वो धन ज्यादा हो तो भी उसका स्कंदन क्षमता ज्यादा होगा, चाहे जैसा हो, बट आयन ज्यादा हो तो स्कंदन क्षमता ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रच्छी कोलाइड और स्वर्ण संख्या की बात करेंगे। किसकी, रच्छी कोलाइड और स्वर्ण संख्या की। इसको नोट कर चुके हो तो आगे चलें, हो गया, चलो अब तो समझ में आ गया। तो हम रच्छी कोलाइड की बात करते हैं। रच्छी कोलाइड तथा स्वर्ण संख्या, स्वर्ण पदक, स्वर्ण संख्या। सबसे पहले हम बात करेंगे रच्छी कोलाइड की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इसकी बात करेंगे, रच्छी कोलाइड की। रच्छी कोलाइड कौन होता है, देखिए, जो रक्षा करे उसे रच्छी कोलाइड कहेंगे, यही ना, जो रक्षा करता है उसी को रच्छी कोलाइड कहते हैं। तो पहले किसकी रक्षा करेगा भाई, जो खतरे में होगा उसी की रक्षा करेगा। तो खतरे में कौन है, आओ देखें। आपने पढ़ा आपने अभी पढ़ा कि द्रव विरोधी कोलाइडों को आसानी से अस्कंदित कर सकते हैं। भैया क्या, आसानी से स्कंदित कर सकते हैं, परंतु द्रव विरोधी, द्रव रागी को नहीं। परंतु द्रव रागी को आसानी से स्कंदित, क्या क्या लिख देते हैं, स्कंदित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब देखना, जब स्कंदित नहीं कर सकते हैं तो ध्यान से देखना क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, तब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में, क्या, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव रागी कोलाइडों को डालने से, द्रव रागी कोलाइडों को डालने से द्रव रागी कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ घेरा लगा लेते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं, घेरा लगा लेते हैं। चारों तरफ जब घेरा लगा लेते हैं उसके बाद अगर उस विलयन में कोई पदार्थ डाला जाए स्कंदन करने के लिए, तो हमारा द्रव विरोधी जो कोलाइडी कण था वो स्कंदित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके बाहर क्या आ गया है, क्या आ गया है, द्रव स्नेही कोलाइड आ गया है। तो जब द्रव स्नेही कोलाइड आ गया तो स्कंदन क्या होगा, द्रव स्नेही का आसानी से नहीं होगा। क्या लिखा है, द्रव स्नेही का स्कंदन आसानी से नहीं होगा। तो जब बाहर द्रव क्या है, द्रव स्नेही है, तो उसका स्कंदन जब होगा नहीं तो उसके अंदर जो हो उसका कैसे हो सकता है, द्रव विरोधी तो अंदर चला गया ना, तो द्रव विरोधी का स्कंदन नहीं हुआ। यहां क्या हुआ कि स्कंदन ना होने से बच गया। कौन, यानी स्कंदन होने से द्रव विरोधी जो कण था वो बच गया। तो बचा किसके कारण, द्रव स्नेही के कारण। यानी द्रव स्नेही किसका काम किया, रक्षा का, यानी रक्षा किया उसका, किसका, द्रव विरोधी का। अब द्रव विरोधी कणों का जब रक्षा कर दिया वो, तो द्रव स्नेही जो कोलाइड होगा वो रच्छी कोलाइड कहलाएगा।
क्या? रच्ची कोलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रच्ची कोलाइड कहलाएगा। वाह सर, क्या बात है, आसान है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं यहां से, इस पॉइंट की बात करेंगे। मेन पॉइंट यहां से शुरू होगा, मेन फिल्म की स्टोरी यहां शुरू होगी। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? यदि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए तब द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं, जिससे द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन रुक जाता है। अतः द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से द्रव स्नेही कोलाइड बचा लिया, है ना, बचा लिया। तो भैया जब बचा लिया तब द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के लिए रच्छी कोलाइड का कार्य करता है या रच्छी कोलाइड कहलाता है। द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के लिए द्रव विरोधी कोलाइड के लिए रच्छी कोलाइड कहलाता है। रच्छी कोलाइड कहलाता है भैया, कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? रच्छी कोलाइड कहलाता है, इस बात को नोट कर लेना। ये हुआ आपका क्या, रच्छी कोलाइड के बारे में। अब हमारा जो स्वर्ण संख्या है उसके बारे में क्या होगा? स्वर्ण संख्या के बारे में बताते हैं, पहले इसको समझ लो। इसका ग्राफ यूं समझ लेना, इसका फिगर यही है कि भाई आपका यहां तो दिख नहीं रहा, यहां जगह है, यहां बना देते हैं। चलो यहां एक जगह दिख रही है, थोड़ी सी जगह दिख रही है, मैं थोड़ी सी जगह में ही बना दूंगा। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, और बढ़ाओ। हाँ सर दिख रहा है, और बढ़ा लो। हाँ सर दिख रहा है, हो गया? बिल्कुल सर दिख रहा है। दिख रहा तो भैया दिख रहा है जब, तो देखो 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 ध्यान से देखो। मान लेते हैं ये हमारा जो कण था, ये हमारे क्या थे, यहां हमारे क्या थे भैया, एक हमारा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है। अब इस द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को अगर हमें स्कंदित करना है तो ये से आसानी से हम स्कंदित कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना, स्कंदन से बचाना है इसे। स्कंदन से बचाने के लिए क्या करेंगे हम, यहां इसको दूसरा कण मिलाएंगे इसमें, लेकिन क्या होगा,
पहले तो इस बात को ध्यान दो कि ये हमारा जो है एक बड़ा सा कोलाइडी कण है, वो कौन सा, द्रव विरोधी वाला है। इसे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कण मिला देंगे। कौन सा विलेन मिलाएंगे हम, इसमें हम मिलाएंगे क्या, द्रव विरोधी का। क्या किया हमने, मिला दिया, क्या है, सॉरी, द्रव स्नेही का, द्रव स्नेही कोलाइड को हमने क्या किया, मिला दिया। कोलाइड हमने मिला दिया, जैसे मिलाया वैसे भैया क्या हुआ, एक बाहर आकर के एक परत बना लिया ऐसे, उसके चारों तरफ से घेरा बना लिया। और जब घेरा बना लिया, अब हमें अगर स्कंदन करना होगा तो ये सबसे पहले परत आएगी। तो इसका जब स्कंदन होगा ही तो इसका कैसे होगा, यानी ये बच गया, अर्थात ये क्या है, ये विरोधी है, ये विरोधी वाला है। और ये क्या है भैया, ये स्नेही वाला है। तो स्कंदन इसका होगा, इसका नहीं होगा, इसका होता था, इसको बचाना है, इसलिए इसके चारों तरफ ये घेरा बना लिया। और जब घेरा बना लिया तो अब स्कंदन करेंगे तो ये होगा नहीं स्नेही वाला आसानी से। तो जब ये नहीं होगा तो उसके अंदर जो पार्ट है वो भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या, सुरक्षित बच गया। द्रव विरोधी जो कोलाइड हमारा था वो सुरक्षित बच गया, अर्थात द्रव विरोधी जब बच गया तो द्रव स्नेही जो है वो द्रव विरोधी के लिए रक्षी कोलाइड का कार्य कर दिया, अर्थात द्रव स्नेही जो है रक्षी कोलाइड कहलाया। सीधा सीधा जो बचाएगा वो रक्षी कोलाइड कहलाएगा। बस समझ में आ गई बातें? यस सर, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से स्वर्णांक की बात करते हैं। स्वर्णांक एक लास्ट पॉइंट है, परेशान मत होना थोड़ी देर के लिए। स्वर्णांक, बस स्वर्णांक थोड़ा सा है ना। हाँ जल्दी से, हाँ हो गया, आ जाओ। क्या हुआ, ये हो गया। तो मैं एक लास्ट क्या है, स्वर्णांक की बात करता हूं, स्वर्ण संख्या की बात करते हैं, स्वर्ण संख्या की बात करते हैं थोड़ा सा। स्वर्ण संख्या ध्यान से सुनना, स्वर्ण संख्या जिसे गोल्ड नंबर कहते हैं। देखिए रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, ध्यान से सुनना, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर या 10 ml गोल्ड साल्ट पे 1 मिलीलीटर 10% सोडियम क्लोराइड मिलाने से स्कंदन रुक जाए। अब कहोगे सर जी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए ध्यान से, जब लिखेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा। रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल, जो 10 ml गोल्ड साल, जो 10 ml गोल्ड साल, क्या कहा, हाँ गोल्ड साल के, ध्यान से सुनना, गोल्ड साल के 1 मिलीलीटर 10% सोडियम क्लोराइड के मिलाने से स्कंदन की प्रक्रिया रुक जाए। क्या, स्कंदन की प्रक्रिया रुक जाए या स्कंदित होने से रोक दे, तो भैया वही क्या हो जाएगा आपका, वही संख्या क्या हो जाएगी, स्वर्ण संख्या कहलाएगी। अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, है ना, अभी समझ में आएगा। हाँ क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा, हाँ विलयन द्वारा होने वाला स्कंदन रुक जाए, वह संख्या, वह मात्रा, वह संख्या या वह मात्रा स्वर्ण संख्या कहलाती है। ध्यान से सुनना, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आपको थोड़ा सा फिगर नहीं आया, मतलब वो नहीं आया होगा थ्योरी, लेकिन थ्योरी आएगी, अभी आएगी। देखो ये ध्यान से सुना, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है, यहीं पे बात रोक दो। रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा यानी ऐसी मात्रा जो
जो 10 मिलीलीटर गोल्ड साल को, यानी जो गोल्ड साल होगा, जो गोल्ड का कोलाइडी विलेन होगा 10 ml का, सिर्फ और सिर्फ कितना 10 ml का, उसका 1 ml क्या 10% NaCl विलेन का, यानी कि विलेन की जो सांद्रता होगी वो 10% होगी, उसका 1 ml मिलाने से अगर स्कंदन रुक जाए, अगर मिलाने पर स्कंदन ना हो तो रच्छी कोलाइड की जो मात्रा होगी मिलीग्राम में वही आपकी क्या कहलाएगी, स्वर्ण संख्या कहलाएगी। यानी फिर से देखो, फिर से कहने का मतलब कि ये कि आपका क्या है, गोल्ड साल है, ये क्या है आपका गोल्ड साल है, क्या है गोल्ड साल, गोल्ड साल ये है, लेकिन इसका क्या है, ये 10 ml है, सिर्फ और सिर्फ कितना है 10 ml, ये कितना है सिर्फ और सिर्फ 10 ml है। अब इस 10 ml को अगर हमें स्कंदित करना है तो हम 1 ml सोडियम क्लोराइड का 10%, यानी कि सोडियम क्लोराइड का 10% विलयन, यानी विलयन के 100% में से 10% सोडियम क्लोराइड निकाल लो, और निकाल करके उसका 1 ml, उसी का 1 ml, ध्यान से समझना, उसी का 1 ml यानी इसका 1 ml अगर इसमें मिलाते हैं, अगर इसमें मिलाते हैं और अगर ये स्कंदित हो जाता है तो बात अलग है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, द्रव स्नेही कोलाइड पहले से मिलाया है और मिलाए हैं इसको, तो 1 ml जब इसका मिलाते हैं तो स्कंदन नहीं होता है। जब नहीं होता है तो जितनी मात्रा हमने द्रव स्नेही कोलाइड की मिलाई है पहले से, वह संख्या क्या कहलाएगी, स्वर्ण संख्या कहलाएगी, वह संख्या क्या कहलाएगी, स्वर्ण संख्या कहलाएगी। यानी कि गोल्ड साल का 10 ml हो, इसमें जो सोडियम क्लोराइड हम मिलाने जा रहे हैं वो केवल कितना हो, वो केवल कितना हो 10% हो, क्या वो केवल कितना हो भैया 10% हो, लेकिन उसका कितना मिलाया जाए 1 ml। अगर 1 ml मिला रहे हैं हम, यहां ना लिखो, यहां ना लिखो, ज्यादा सही होगा। यानी हमने अगर इसमें कुछ मिलाया, क्या मिलाया NaCl का 10% का 1 ml, मतलब 10% का 1 ml, 10% जो निकले उसका 1 ml इसमें मिलाए, और इसमें मिलाया मैंने तो स्कंदन नहीं हुआ, क्या स्कंदन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने पहले से द्रव स्नेही को मिला रखा है, क्या द्रव स्नेही को मिला रखा है, द्रव स्नेही कोलाइड को। तो द्रव स्नेही कोलाइड जितना मिला है, यानी कम से कम मात्रा, इतनी कम से कम मात्रा जो केवल इस कंडीशन को स्कंदन ना होने दे, इस कंडीशन में स्कंदन ना होने दे, वही मात्रा इसकी क्या कहलाएगी, स्वर्ण संख्या कहलाएगी। अब तो समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। जैसे मान लेते हैं हम अगर यहां इसका 1 मिलीग्राम मिलाते हैं, अगर इसका 2 मिलीग्राम मिलाया और 2 मिलीग्राम ही क्या हुआ, 2 मिलीग्राम इसको इस अवस्था में स्कंदन नहीं होने देता है, क्योंकि 2 मिलीग्राम ऐसा है जो कि सभी कोलाइडी यानी विरोधी कोलाइड को चारों तरफ से घेरा बना लेता है, और 1 ml मिलाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी स्कंदन नहीं होने देता है। लेकिन अगर आप ज्यादा मिला दोगे तो स्कंदन हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है, आसानी से तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा मिला देने से स्कंदित हो जाएगा। इसलिए यहाँ कंडीशन दे दिया है कि इसमें अगर 10 ml गोल्ड साल हो, 10% की सोडियम क्लोराइड की सांद्रता हो और उसका 1 ml डाला जाए, अगर स्कंदन नहीं होता है तो जितनी मात्रा इसकी मिली है वही आपकी मिलीग्राम में वह क्या कहलाएगा, स्वर्ण संख्या कहलाएगा। बस यही बात है, समझ में आ गया? आ गया जी सर, समझ में आ गया। तो ये आपका था लास्ट टॉपिक। अब हम पढ़ाएंगे अगले दिन उसके पायस पढ़ाएंगे, पायस कैसे बनता है, और उसके प्रयोग पढ़ाएंगे कैसे कैसे होता है कोलाइडी विलेन। ठीक, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार कि हाँ सर आ गया समझ में। ये आपका था लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक था, ये कंडीशन है, सब कुछ आ गया समझ में। चलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, परिवार का रखना, पढ़ाई करना अच्छे से मन लगा के। हम ऐसे मिलते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आपके दिमाग में कोई अब क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, अगर रह गया होगा तो कमेंट कर देना चैट सेक्शन में, मैं देख लूंगा बाद में। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।